हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए 55 क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आंसर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आंसर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आंसर है इसका श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हमको यहाँ पर सही नहीं है वो बताना है। पहला है, वे संस्कृत बोलने वाले थे। दूसरा, वे घुड़सवारी किया करते थे। तीसरा, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। चौथा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका आंसर होगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आंसर है तंबाकू की फसल। तंबाकू की फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है श्रमण नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। आंसर है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका आंसर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसका सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये ग्रंथों का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 4। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? इसका आंसर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका आंसर है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते ना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आंसर है पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। आंसर है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो वो है गोधन। इसका आंसर है गोधन। गोधन को ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप माना गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना करना था। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर है इंद्र। इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र
किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र एक पुस्तक है, किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन है असतो मां सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो आंसर है इसका ऋग्वेद, ऋग्वेद से लिया गया है असतो मां सद्गमय। अगला क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए और सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य पंजाब में बसे थे सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है निम्न वेदों के यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता है? वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका आंसर है ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होता या होत्र कहते थे, यजुर्वेद के यज्ञकर्ता अध्वर्यु कहलाते थे, सामवेद के उद्गाता या उद्गात्र कहलाते थे और अथर्ववेद के ब्रह्मा कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इसका आंसर है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए इसको अपौरुषेय कहा गया है। अगला क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? आंसर है उलूकगणत, ये वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। अगला क्वेश्चन मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? आंसर है जैमिनी। अगला क्वेश्चन है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? इसका आंसर है बादरायण। बादरायण वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर है नौवां मंडल। नौवां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित हो। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका आंसर है पोरुष्णी नदी। पोरुष्णी नदी को रावी नदी भी कहते हैं। पोरुष्णी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर है 1/6। अगला क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? आंसर है ब्राह्मण युग से। अगला क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका आंसर है धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। अगला क्वेश्चन है एशिया माइनर स्थित बोगाश कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि? आंसर है वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। अगला क्वेश्चन है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। अगला क्वेश्चन प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? इसका आंसर है स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को निष्क कहते होंगे। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक है? आंसर है पतंजलि। अगला क्वेश्चन उपनिषद पुस्तकें हैं? आंसर है दर्शन पर आधारित है उपनिषद पुस्तकें। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आंसर है इसका सिंधु नदी, मतलब सिंधु नदी का सबसे ज्यादा वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? आंसर है केकय, केकय के शासक थे। अगला क्वेश्चन अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका आंसर है कठोपनिषद में प्राप्त होता है संवाद। अगला क्वेश्चन वैदिक नदी कुभा, इसका मतलब है काबुल, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? इसका आंसर है सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा वह स्थल है जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है?
तो आंसर है सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, कौन प्रस्थानत्रयी के में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है भागवत। आंसर है भागवत। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? आंसर है मीमांसा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये किससे संबंधित है? आंसर है अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है और सामवेद संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर है चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? इसका आंसर है यजुर्वेद से। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा क्या थी? आंसर है मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? इसका आंसर है गणतंत्र। गणतंत्र शासन प्रणाली थी। तो ये वैदिक काल से जुड़े हुए 55 क्वेश्चन आंसर थे। अगले बचे हुए क्वेश्चन आंसरों को हम आगे आने वाले वीडियो में लेंगे। अगर आप सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप नोट्स पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।